हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है इंदौर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है, जबकि सूरत दूसरे, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन घोषित किया गया है। इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तीनों क्वार्टर में पहले स्थान पर रहा है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी शेयर बाजार में $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है एप्पल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में एप्पल कंपनी शेयर बाजार में $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली पहली अमेरिकन कंपनी बन गई है, जबकि सऊदी अरामको ने दिसंबर 2019 में $2000 अरब का बाजार पूंजीकरण हासिल किया था। अब बात क्या क्या है एप्पल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को की गई थी। इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वेजनियाक और रोनाल्ड वाइने, और वर्तमान में इसके सीईओ हैं टिम कुक, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। तो अगला प्रश्न है, आचार्य बालकृष्ण के द्वारा रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? तो उनकी जगह नियुक्त किया गया है राम भारत को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आचार्य बालकृष्ण के द्वारा रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह राम भारत को नियुक्त किया गया है, लेकिन वे चेयरमैन बने रहेंगे। राम भारत का कार्यकाल जो है 19 अगस्त से दिसंबर 2022 तक होगा। तो अगला प्रश्न है, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है प्रशांत जोशी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। डीबीएस बैंक लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह डीबीएस बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरजीत सोम का रिपोर्ट करेंगे। तो अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग जो है नौकरियां गंवा चुके हैं? तो गंवा चुके हैं 1.9 करोड़ लोग। लगभग 1,90,00,000 लोग जो है अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई में जो है 50 लाख लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अनुसार जून महीने में 4.98 लोग जो है औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। सीएमआईए का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब जो है लौट रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो है अब इकोनॉमी की खुल रही है। तो अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ने किस जीव के जनन अंगों में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को खोज निकाला है जो कि मलेरिया का कैरियर से बचाते हैं? तो ये खोजा है मच्छर के जनन अंग में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। वैज्ञानिक ने मच्छर के जनन अंगों में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव की खोज निकाला है जो कि मलेरिया का कैरियर से बचाते हैं। यह खोज अमेरिका की ग्लासगो यूनिवर्सिटी और कीनिया के
इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी में मिलकर की है। तो अगला प्रश्न है, राकेश अस्थाना को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का कौन सा महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है 27वां महानिदेशक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। राकेश अस्थाना को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 27वां महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे अभी BCAS के महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के अतिरिक्त प्रभाव के साथ जो है कार्य कर रहा है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसमें नामित किया गया है रवि सोलंकी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। भारतीय मूल के चिकित्सक रवि सोलंकी को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के लिए जो है विशेष पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और उन्हें जो है कोरोना महामारी के दौरान सेवा के लिए जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें 19 विजेताओं की सूची में जो है नामित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने बिलियन डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है 1 बिलियन डॉलर कर्ज देने की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए जो है 1 बिलियन यानी 7500 करोड़ रुपये कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। इस राशि से रैपिड रेल परियोजनाओं का जो है काम तेजी से होगा और यह परियोजना जो है क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगी। तो अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में आने वाला इकलौता बल्लेबाज बन गया है? तो यह बन गया है बाबर आजम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में आने वाला इकलौता बल्लेबाज बन गया है। वे टेस्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पर है, T20 में जो है पहले स्थान पर आ गया है और वहीं वनडे में जो है तीसरे स्थान पर आ चुका है। तो तुम्हारा आज यानी 22 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वे है, केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP में कितने रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP में कितने रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है? तो पहला है 5 रुपये, दूसरा है 10 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 15 रुपये और चौथा है 20 रुपये। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए। तो पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल सकता है। इसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना होगा और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपने इन 10 में से कितना प्रश्न को याद कर लिए हैं, आपको नीचे कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंदौर शहर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी शेयर बाजार में $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है एप्पल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य बालकृष्ण के द्वारा रुचि सोया के MD के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राम भारत को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
डीबीएस बैंक लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है प्रशांत जोशी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो गंवा चुके हैं 1.9 करोड़ लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ने किस जीव के जनन अंगों में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों की खोज निकाला है जो कि मलेरिया का कैरियर से बचाते हैं, यानी मलेरिया को जो है खत्म कर देगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी मच्छर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है मच्छर। तो अगला प्रश्न है, राकेश अस्थाना को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का कौन सा महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है 27वां महानिदेशक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट की विशेष पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसके लिए नामित किया गया है रवि सोलंकी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने बिलियन डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 1 बिलियन डॉलर देने की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में आने वाला इकलौता बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गया है बाबर आजम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 22 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है कि आपने जो है आज कितना क्वेश्चंस को याद कर लिए हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।